स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम वाला के अंदर। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम राजस्थान के कला व संस्कृति के टॉपिक्स लेके चल रहे थे। हमने अभी तक लोक देवी व लोक देवता टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और उसी के जैसा एक टॉपिक है संत व संप्रदाय, तो वो लेकर मैं आया हूँ, जिसकी आज फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर 40 प्रश्न आएंगे और उनके क्वेश्चंस के आंसर भी मैं दूंगा हाथों हाथ। ये सारे के सारे वे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं और एग्ज़ाम्स में आए हुए भी हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो उम्मीद है आप हमारे चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सूफ़ी शिक्षक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, कब हुई थी? तो 1125, 1235, 1335 और 1015। इसका आंसर होगा 1235। कब हुई थी? 1235 ईस्वी में हुई थी। ठीक है भैया, आंसर ये है। अगला, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के संत नहीं है? तो पीपा जी राजस्थान के हैं, चरणदास जी राजस्थान के हैं, माओ जी राजस्थान के, बसवेश्वर जी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो चुका होगा ये। आगे देखते हैं। बमलू लिखमादेसर पांचला सिद्ध किस संप्रदाय से संबंधित है? ये संबंधित है अपने जसनाती संप्रदाय से। किस संप्रदाय से? जसनाती संप्रदाय से। सेम क्वेश्चन अपने वीडियो मेंस में भी आया है। किस में आया? वीडियो मेंस में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, और इसका आंसर क्या है? जसनाती संप्रदाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सारे आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जाम्स में आते ही आते हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, यू कांट अवॉइड एनी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आइए। संत मीराबाई का जन्म कुड़की में हुआ, ये वर्तमान के किस जिले में स्थित है? देखो, कुड़की उस समय मेड़ता में हुआ करता था, वर्तमान में पाली में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाली में। इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके जी, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। अगला देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्था दिए गए गांवों की संख्या कितनी है? तो ये इन्होंने 18 गांव दिए थे। दरगाह के लिए कितने गांव दिए थे? 18। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 18 गांव होगा। ओके जी, क्लियर है आपको? चलिए आगे। दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो दादू पंथ की प्रमुख पीठ नरेना में स्थित है। नरेना जो जयपुर के अंदर आता है, नरेना में इनकी प्रमुख पीठ स्थित है। ठीक है, चलिए। करौली, मंडोर, आमेर ये कहीं नहीं है, नरेना आंसर होगा। अगला देखते हैं। संत दरियाव जी द्वारा रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना कहाँ की गई? ओके, संत दरियाव जी द्वारा की गई थी रेण में। कहाँ पे? रेण में। सिंगथल में हरिदास जी द्वारा, शाहपुरा में रामचरण दास जी द्वारा, खेड़ापा में रामदास जी द्वारा। ठीक है, तो इन्होंने कहाँ की थी? दरियाव जी ने इन्होंने की थी रेण के अंदर। ये आंसर सही है। अगला, संप्रदाय व स्थल का कौन सा युग सुमेलित है? यानी कि कौन सा सुमेलित है, सही है, वो देखना है आपको। परिणामी संप्रदाय जयपुर बिल्कुल सही है। नाथ की पन्ना गलत है। दादू पंथ की कोटा गलत है। राम स्नेही की नगला गलत है। ठीक है, अपना क्या आंसर होगा यहाँ पे? जयपुर सही होगा। ओके, आगे चलते हैं। राजस्थान में शैव को मानने वाली रियासत कौन सी है? तो राजस्थान में शैव को मानने वाली रियासत एकमात्र है, वो है जोधपुर। कौन सी है? जोधपुर। यहाँ के जो राजा थे वो भी माना करते थे शिव धर्म को। अगला, सुमेलित करना है। संस्थापक एक तरफ शाखाएं दे रखी है, दूसरी तरफ संस्थापक है। तो शाहपुरा के मैंने बताया था रामचरण जी है, सिंगथल के हरिदास जी है, खेड़ापा के रामदास जी है और रेण के दरियाव जी है। देखो, शाहपुरा के रामचरण जी 1 का 4 कहाँ दिख रहा है आपको? 1 का 4 2 में दिख रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। फिर सिंगथल के हरिदास जी है, तो सिंगथल के हरिदास जी 2 का 1 यहाँ भी दोनों देखने पड़ेंगे। खेड़ापा के रामदास जी 3 का 2 यहाँ है, तो मतलब अपना ये सही है। थर्ड ऑप्शन अपना सही है, ये सही है। ओके, आगे चलते हैं। सुमेलित करना है। चरणदास जी, अलखिया, गुदड़, नवल और उनकी पीठ कहाँ स्थित है? ये संप्रदाय दे रखे हैं इधर और यहाँ पे प्रमुख पीठ दे रखी है, ये देना है। चरणदास जी की संप्रदाय की दिल्ली में है, गुदड़ की दांतड़ा में है, भिलवाड़ा में। तो 1 का 3 कहाँ है? 1 में ही है, एकमात्र इसमें है, तो ये करेक्ट हो गया। बी का अलखिया के अपने बीकानेर में है, बी का 2 हो गया। गुदड़ की दांतड़ा में है, भिलवाड़ा। सी का 4 और नवल की इधर जोधपुर में है। ठीक है, तो फोर्थ आंसर सही है। ओके जी, आई होप क्लियर हो चुका होगा। अभी तक किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एग्जाम वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज जाइए और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसी ही वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेगी। चलिए आइए। किस सूफी संत को सुल्तान तारकीन की उपाधि दी गई?
ये उपाधि थी हमीमुद्दीन नागौरी के पास, इनका जो दरगाह है वो नागौर में है। ओके, ये आंसर है। पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवक्ता थे लंकुलिश। कौन थे भैया? लंकुलिश प्रवर्तक थे इसके। अपना 3 आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला, हाँ जी, यहाँ पे क्या है, अपने पास ये है और इसको मैच करना है यहाँ से। ठीक है, आइए। तो रामानुज संप्रदाय, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, ऐसा। ठीक है, तो रामानुज संप्रदाय विशिष्ट द्वैत से है, 1 का 3 होना चाहिए, 1 का सी। ठीक है, और ये वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैता देत है, मतलब 4 का ए है। ये कहाँ मिल रहा है आपको? 1 का सी, 4 का ए, 2 जगह मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। निम्बार का है ये द्वैता देत, 3 का बी, 3 का बी कहाँ मिल रहा है आपको? यहाँ मिल रहा है, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, रामानुज का संप्रदाय कौन सा है? विशिष्टाद्वैत। माधवाचार्य का कौन सा है? अपने द्वैतकूट। निम्बार का कौन सा है? द्वैताद्वैत। और वल्लभाचार्य का कौन सा है? शुद्धाद्वैत। तो ये अपने आंसर ए सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहे हैं आजकल, तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते इस प्रश्न को। अगला, अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? यह है भैया मोइनुद्दीन चिश्ती की। ठीक है, वर्ल्ड फेमस दरगाह है यहाँ पर, कई देशों से अपने लोग आते हैं। आगे, मीराबाई किस सदी की कवयित्री थी? ये थी 16वीं सदी की। ठीक है, 16वीं सदी की कवयित्री थी। अगला, आचार्य राजन सूरी का जन्म किस शहर में हुआ था? इनका जन्म हुआ था भरतपुर के अंदर। कहाँ हुआ था? भरतपुर में। ओके जी, चलिए आगे। सुगंध दशमी पर्व किस धर्म से संबंधित है? सुगंध दशमी पर्व आता है जैन धर्म से, जैन धर्म से आता है। इस सुगंधा दशमी को रोट बनाए जाते हैं, रोट, जो मोटी रोटी होती है ना, वो रोट बनाए जाते हैं, गुड़ के साथ खाया जाता है। संत चरणदास का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? चरणदास जी का हुआ था चरणदास जी अलवर में हुआ था। ठीक है, फिर बाद में इन्होंने दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, तो अलवर सही आंसर इसका। इनकी 2 शिष्या थी, दयाबाई और सहजोबाई। अगला, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह कौन से थे? वो थे दादू दयाल जी। ठीक है, अपने को पता है दादू दयाल जी की भेंट हुई थी अकबर के साथ में, वो फतेहपुर सीकरी में हुई थी। अलकिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? अलकिया संप्रदाय की स्थापना लालगिरी ने की। कहाँ की? लालगिरी ने। और प्रमुख पीठ इसकी बीकानेर में है। अगला, संत पीपा की गुफा कहाँ है? पीपा की गुफा टोडा में है। क्या है? टोडा। ठीक है, आइए आगे। संत भूरीबाई अलग का कार्यक्षेत्र क्या था? मेवाड़ में था। कहाँ था? मेवाड़ में। चलिए आइए। मध्यकालीन मेवाड़ के प्रसिद्ध संत थे लालदास जी। लालदास जी, सुंदरदास जी नहीं है, चरणदास जी नहीं है, हरिराम दास जी नहीं है। ठीक है, सुंदरदास जी का जन्म दादू संप्रदाय से, चरणदास जी का चरणदासी संप्रदाय से, हरिराम दास जी का जो है वो रामसनेही संप्रदाय से। तो लालदास जी संत थे यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राजस्थान के वे संत जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी को गो हत्या पर रोक लगाने हेतु सहमत किया, ये थे जाम्बू जी। कौन थे? जाम्बू जी। ठीक है, पीपासन नागौर गांव में जन्म हुआ था इनका, और इन्होंने खेजड़ी वृक्ष की बचाने के लिए और वन्य जीवों को बचाने के लिए बहुत जोर दिया था। अगला, सलेमाबाद में निम्बकाचार्य पीठ के संस्थापक कौन थे? तो सलेमाबाद में इस पीठ के संस्थापक थे परशुराम देव जी। कौन थे? परशुराम देव जी। अगला, ये किशनगढ़ में स्थित है सलेमाबाद पीठ। संत जाम्बोजी का जन्म हुआ था पीपासा नागौर में। ठीक है, पीपासा नागौर गांव में इनका जन्म हुआ। अगला, रामसनेही संप्रदाय की 4 पीठें कहाँ का है? शाहपुरा अपने भिलवाड़ा में, 1 का 4 हो गया। रेण का है अपने जोधपुर में, 1 का 4 बीकस है, 1 का द और बीकस है, 1 का द कहाँ है? बीकस है, ये रहा सेकंड। ठीक है, सिंगतल अपने इधर है, क्या बोलते हैं, खेड़ापा कहाँ था? शाहपुरा भिलवाड़ा हो गया। और रेण कहाँ हो गया? अपने रेण जोधपुर हो गया। ठीक है, और सिंगतल बीकानेर हो गया, खेड़ापा मेड़ता। बिल्कुल सही है। चलो आगे। किस संत ने संत गुण सागर और नाम माला की रचना की? ये थे भैया दादू जी, दादू दयाल जी थे। ठीक है, राजस्थान के कबीर भी कहा जाता है इनको, और नरेना में इनकी प्रमुख पीठ है, और इनके प्रमुख शिष्य हैं रज्जब जी, सुंदरदास जी, बखना जी, ये सब। कौन से संत राजस्थान के हैं? सुंदरदास जी, लालदास जी, माओ जी, सारे के सारे हैं भैया। ठीक है, सारे के सारे संत राजस्थान से संबंधित हैं। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत जाम्बोजी विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक। ठीक है, प्रथम प्रवचन सम्रातल बीकानेर में दिया, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ओके, दोनों सही है। अगला, बालंद जी के गुरु कौन थे? बालंद जी के गुरु थे दादू दयाल जी। ठीक है, बालंद जी की रचना है बालंद जीरो ओरिलो, तो बालन जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल जी। अगला देखते हैं।
अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? लालदास जी ने, लालगिरी ने, ठीक है। और प्रमुख पीठ कहाँ है? बीकानेर में है। निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखने वाले मल्लिनाथ जी के नाम पर ही बाड़मेर परगने का नाम पड़ा मालानी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मालानी प्रदेश, ठीक है, मल्लिनाथ जी के नाम पर। मल्लिनाथ जी लोक देवता थे। राजस्थान के वे प्रसिद्ध संत जिन्होंने ये लिखा था कि ईश्वर नित्य है, सर्वोपरि है, मनुष्य वासनाओं का दास है, ये लिखा था रैदास जी ने, जो मीराबाई के गुरु भी कहे जाते हैं। रैदास जी की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ आयोजित किया जाता है? ये होता है अजमेर के अंदर आयोजित। कहाँ होता है? अजमेर में। अगला देखते हैं, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? कामड़िया पंथ के मैंने आपको बताया था कि कामड़िया जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। रामदेव जी के जो मेला होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से दशमी तक बढ़ता है, उसमें कामड़ जाति की महिलाएं नृत्य करती है। और कामड़िया पंथ किसने चलाया था? कामड़िया पंथ चलाया था रामदेव जी ने। किसने? रामदेव जी। तो ये अपना आंसर सही है, ठीक है। अगला देखते हैं, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक भैया थे हरिदास जी। कौन थे? हरिदास जी। थर्ड अपने आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। थर्ड अपने आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। हरिदास जी यहाँ पर इनके संस्थापक थे, निरंजनी संप्रदाय, ठीक है। चलिए आइए, 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, शाहपुरा, सिंगतल और खेड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख 4 केंद्र रहे हैं? तो मैं आपको ये बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है, कि कौन से के केंद्र रहे हैं। ये रामस्नेही संप्रदाय के केंद्र रहे हैं, ठीक है। रामस्नेही संप्रदाय के केंद्र रहे हैं और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद यही है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। आप लोगों को पसंद आई होगी हमारी वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, ताकि ऐसी वीडियो आपको और मिलती रहे। धन्यवाद।